हेलो डायमंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेल लस्टर। आज हम बात करेंगे 14 एसेट्स। 14 एसेट्स में आपको कुछ एसेट्स ऐसे भी पता चलेंगे जो आपके पास है, क्योंकि आप सोचते हो कि हमारे पास मनी होगी उसके बाद हम एसेट क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ एसेट्स हम आज आपको ऐसे भी बताएंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको उस पर ध्यान से देखना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एसेट्स है वो है बिजनेस। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स है पूरे वर्ल्ड में वो बिजनेस से बने, लेकिन बिजनेस में रिस्क भी बहुत होता है और मनी की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें लेकिन ये बात भी है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे इंडिया में धीरू भाई अंबानी, तो इनके बाद में जो उन्होंने रिलायंस एम्पायर खड़ा किया वो है। ऐसे ही टाटा, जमशेदजी टाटा ने टाटा एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद जो चलता आ रहा है टाटा। और उसके बाद में इसी प्रकार इन्फोसिस, बहुत सारी जैसे कंपनियां हैं अभी, जैसे अडानी है, तो गौतम अडानी जी की जो जितनी भी कंपनी है वो इसी प्रकार। और इसी प्रकार वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, इसमें एप्पल, अमेजोन, ये सब आ गई। तो ये सब बिजनेस से ही बने, लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए बिजनेस में रिस्क बहुत है। तो इसीलिए सेकंड पे है रियल एस्टेट। फर्स्ट एसेट बिजनेस, सेकंड पे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी दुनिया के बहुत से मिलीनियर्स बने, लेकिन वही जैसे बिजनेस में उसी प्रकार रियल एस्टेट में भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क हाई होने के कारण लोग इधर कम आते हैं, जिनके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है वही आते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है कि इसमें कैश फ्लो चलता रहना चाहिए। जैसे आपकी जो जितनी कैपिटल है वो एक जगह लॉक हो गई है, अर्थात आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है, उसके बाद में आप उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो वो कैपिटल आपकी होल्ड होगी। होल्ड होने के बाद आपको अदर सोर्सेज से इनकम है वो जनरेट करनी पड़ती है। फिर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसमें जो डाउनवर्ड है वो आने लगता है। तो ये भी इसमें रिस्क हाई होने के कारण ये भी बहुत कम है जो अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली चलते हैं। उसके ऊपर है जो पेपर एसेट्स है। पेपर एसेट्स में क्या होता है, जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, तो ये सब पेपर एसेट्स है। तो पेपर एसेट्स के द्वारा भी बहुत से मिलीनियर्स बने हैं। जैसे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर देखा जाए तो वॉरेन बफेट और उनके साथ ही चार्ली मैन। इसी प्रकार जो इंडिया में है तो राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं और उन्होंने नेटवर्क बहुत इससे बिल्ड किए। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि इसमें होता नहीं। तो जो शेयर मार्केट है या यूँ कहे पेपर एसेट्स है, उसके द्वारा भी बहुत से मिलीनियर बने। तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी क्या रिस्क है। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्राइस है वो हाई एंड लो होती है, ये सबको पता है। तो ये भी देखा जाए एक जनरल पर्सपेक्टिव से आए तो ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो कमोडिटी, इसमें शेयर मार्केट में अप एंड डाउन चलता है, तो लोग कहाँ से करते हैं, कमोडिटी में। जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सेफ जोन जो पहले भी चला आ रहा था, आज भी है, आगे भी चलेगा। जैसे लोग सब चीज़ सही है कि इसमें क्या प्रीशियस जो मेटल्स है वो तो रहनी है, इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए रहेगी। तो इस प्रकार अपने देखा कि बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स, उसके बाद में जो कमोडिटी मार्केट है, तो ये देखा। इसमें जो नेक्स्ट है वो है केस। अब आप कहोगे केस कोई एसेट्स थोड़ा ना है, लेकिन केस है इनके लिए। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, अडानी, ये है वो बहुत से मतलब केस में रखते हैं, तो अपनी कैपिटल वो केस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी छोटी कंपनी या किसी और जो बिजनेस है उसको एक्वायर करने के लिए केस की बहुत जल्दी उसमें हो जाता है कि केस से जो ट्रांजेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा, और उसके कारण वो अपना जो टोटल पेपर वर्क है वो आसानी से कर लेंगे। इसलिए केस भी उनके लिए एसेट है। अपन सोचते हैं कि अपन केस रखेंगे तो उससे क्या इनकम जनरेट या फिर उससे कुछ भी रेंट वगैरह हमें मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। उनके लिए केस भी क्या है, केस भी एक एसेट का जरिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है जिसमें है इक्विपमेंट, मशीनरीज। इक्विपमेंट में है कि हमारे पास जैसे हमने किसी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर जितना भी जो इक्विपमेंट्स लाए हैं, जब उसको हम सपोज सेल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें पूंजी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए एक एसेट ही है। हो सकता है वो वैल्यू थोड़ी रिड्यूस हो गई, थोड़ी कम हो गई, लेकिन इन द एंड कुछ ना कुछ तो मिलता है, तो वो भी एक एसेट ही है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब तो थी कि हमें फिजिकली वर्क करना है और फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है। इंटेलेक्चुअल मतलब जैसे कि हमने किसी लाइसेंस लिया हुआ है, कॉपीराइट लिया हुआ है, इसी प्रकार हमारे पास पेटेंट है, पेटेंट के अलावा ट्रेडमार्क है, ये सब इंटेलेक्चुअल है जो कि हमने एक बार ले लिया। उसके बाद में हमारी जो रजिस्टर्ड फर्म है
उसको उसका प्रॉफिट होता रहेगा लॉन्ग रन में। तो इसी प्रकार अब ये तो सब दिखाई दे रहा था, पेपर वर्क जो ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, ये भी सबको पता है। लेकिन इसके बाद में है जो ब्रांड, एंड जो ब्रांड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एक दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो इसी की होती है। यदि कोई कंपनी टॉपर है, यदि आप अपना आज किसी ब्रांड को देखते हैं, किसी थिंग को, किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो उसके ब्रांड को देखा जाता है सबसे पहले। तो ब्रांड बिल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ब्रांड के आधार पर ही उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो ये सबसे बड़ा एसेट है वैसे देखा जाए तो। उसके बाद में है पीपल। अब आपके लिए पीपल कैसे, पीपल की गैदरिंग, हम उनसे क्या कर सकते हैं, पीपल से सब कुछ किया जा सकता है। यदि आपके पास कस्टमर है, आपके पास जो रिटेलर इन्वेस्टर है, तो वो सब आके क्या कर सकते हैं, आपके जो बिजनेस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पीपल्स की गैदरिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हो गए, ये जनरली सबको पता है। इसके अलावा यदि कंटेंट देखा जाए, कंटेंट भी एक सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट में, जैसे कि सॉन्ग है, बुक है, उसके बाद में अपने जो यूट्यूब का जितना भी मटेरियल है, तो ये यदि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि हमने किसी बुक को पब्लिश किया, उसके बाद में हमें क्या, उसकी जो रॉयल्टी है वो हमें प्राप्त होगी। और उसी प्रकार हमने किसी सॉन्ग लिखा है तो उसकी जो भी कॉपीराइट्स वगैरह है तो वो हमारे पास सेव रहते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये सब हमारे ये एसेट्स है। ये टोटल 10 हो गए। इनके अलावा हमने जैसे 14 का नाम लिया, तो 14 में इसके अलावा क्या है, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स है लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है योर टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स है। जो आपका टाइम है वो आपके पास है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता, लेकिन आप उसका सही यूज़ करके आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, यदि वैसे तो 11 नंबर पर है और वैसे देखा जाए तो फर्स्ट पे आप कहते हैं हमारे पास एसेट्स नहीं, तो सबसे बड़ा एसेट है टाइम, वो आपके पास है। बस आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करना है और सही टाइम का यूज़ करना है, बस सबसे इम्पोर्टेंट। सेकेंड में आपकी फैमिली, आप किसके लिए कर रहे हैं, आपकी फैमिली। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक माहौल, वो आपको क्या खुलापन देता है, उसके कारण आप नई नई चीज़ें सोच सकते हो, नए एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो फैमिली भी एक इम्पोर्टेंट एसेट ही है आपके लिए। स्किल्स, आपने जितनी भी स्किल सीखे हैं उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एसेट क्रिएट कर सकते हो। तो स्किल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है और वो आप निरंतर सीख रहे हो, अकॉर्डिंग टू टाइम आपके अंदर चल रहा है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एसेट है। और जो सबसे लास्ट में नॉलेज, नॉलेज वन ऑफ द बेस्ट एसेट है। क्यों, विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। तो नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम, नॉलेज, स्किल, फैमिली, ये इतने इंपॉर्टेंट और ये सब आपके पास है। बस आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। और ये सब प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ इनको ध्यान में रखना है कि आपको कैसे कार्य करना है और एसेट क्रिएट कैसे करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और धन्यवाद।